डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो मेटलर्जी का सेकंड स्टेप है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम और भी एक नाम बोलते हैं, वो है ओर ड्रेसिंग। ओर ड्रेसिंग या ओर बेनिफिकेशन बोलते हैं इसको, या मैं बोलूँगा बेनिफिकेशन ऑफ ओर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम ओर कंसंट्रेशन में, या कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते हैं, या ओर ड्रेसिंग में क्या करते हैं। इसमें करते हैं हम रिमूवल ऑफ गैंग। रिमूवल ऑफ गैंग, गैंग क्या है, यानी इम्प्योरिटी। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी करते हैं हम। ठीक है, और ये रिमूवल करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। कुछ फिजिकल मेथड्स हैं और कुछ केमिकल मेथड्स हैं। ठीक है, ये जो तरीके हैं, ये जो मेथड्स है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं बोलूँगा मेथड्स। मेथड्स में एक आता है, एक कैटेगरी आता है केमिकल, दूसरा आता है फिजिकल। फिजिकल मेथड्स या फिर केमिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल मेथड्स डिस्कस करेंगे कि फिजिकली हम कैसे ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं, या फिजिकली हम, या फिजिकल मेथड से हम कैसे ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं, या उस ओर ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, और बेनिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, या और प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, या रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फिजिकल मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड आ रहा है, वो उस मेथड का नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहला मेथड बोलूँगा मैं, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसको हम बोलेंगे लेविगेशन। लेविगेशन, ठीक है, या मैं इसको और एक नाम बोलता हूँ ग्रेविटी सेपरेशन, और ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं इसको। इस नाम से ही पता चल जाता है आपको, हाइड्रोलिक वॉशिंग से, लेविगेशन से, या ग्रेविटी सेपरेशन के नाम से ही पता चल जाता है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया ना, या हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे करते हैं। देखो, ये जो मेथड्स, ये वाले मेथड्स, ये जो मेथड है लेविगेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन जिसको नाम कहते हैं, या हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं, इनसे हम वो ओर्स प्यूरिफाई करते हैं जो हेवी रहते हैं। हेवी ओर्स, मैं कहूँगा कि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ हेवी ओर्स रहता है, हो सकता है, मतलब यहाँ पे हेवी ओर्स को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लाइट इम्प्योरिटीज़ को आराम से निकाल सकते हैं। इनमें कौन कौन सा आता है हेवी ओर्स में, जैसे Fe2O3 आता है, या टिन सिटून आता है, SnO2 जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इन जैसे ऐसे ओर्स को, जो हेवी ओर्स रहते हैं, यानी जो जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा रहती है, इनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग से। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक टावर दिखाऊंगा, विल्फे टावर। उस टावर के ऊपर हम इनकी ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, एक टावर बनाएंगे हम ऐसे, इसको बोलेंगे विल्फे टावर। मैं लिखूँगा पहले विल्फे टावर। ठीक है, विल्फे टावर। ये टावर आप देख लेना, ये कैसा है। देखो, ये कैसा रहता है, ये ऐसा स्लाइडिंग एक टावर रहता है, जिसमें ऐसे यहाँ पे चेम्बर्स बने हुए रहते हैं। ये चेम्बर्स दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखो होता क्या है, हम यहाँ से, या तो हम यहाँ पे इसमें और रख सकते हैं इस चेम्बर में, या फिर हम और की स्लरी जो है, और विद वाटर, मैं लिखूँगा यहाँ पे और विद वाटर, विद वाटर, यहाँ से फ्लो करा सकते हैं, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब इस और में इम्प्योरिटीज़ भी है और ये पानी के साथ बह रहा है। ठीक है, तो जो लाइट चीज़ें, हल्की जो चीज़ें रहती हैं, वो पानी के साथ बह जाएंगे ऐसे। ठीक है, पानी के साथ में ये लाइट सब्सटेंसेस, लाइट सब्सटेंसेस, और जो हैवी सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ पे जम जाएंगी इसमें। यहाँ पे इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हैवी सब्सटेंसेस है, जो हैवी ओर है, यहाँ पे जम जाएगा, क्योंकि ये हैवी है,
ये बहेगा नहीं बल्कि नीचे इसमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से इसमें जमा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बहाते ले जाते हैं, ऊपर से पानी बहाते हैं, तो जो लाइट सब्सटेंसेस हैं, लाइट जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हल्की इम्प्योरिटीज़ हैं, वो ऊपर से ही बह जाती है। जैसे हम कभी शाली या फिर गंदुम धोते हैं, तो उसमें से जो हस्क रहता है, उसका हस्क छिलका, वो पूरा ऊपर से निकल जाता है क्योंकि वो हल्का रहता है। और जो गंदुम रहता है, गेहूँ, या फिर जो शाली रहती है, जो हेवी रहती है, वो नीचे जम जाती है। उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी सेपरेशन या ग्रेविटी वॉशिंग बोलूँगा मैं, या फिर बोलते हैं लेविगेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो ये हो गया एक मेथड। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम प्यूरीफाई कर सकते हैं? वो ओर्स जो ओर्स हेवी रहती हैं, जैसे ये है, या गोल्ड है, गोल्ड भी हेवी रहता है। ठीक है, इसमें से लाइट इम्प्योरिटीज़ बाहर, लाइट इम्प्योरिटीज़ और हेवी जो अपना ओर है, ओर वो यहाँ पे जमा हो जाता है। हेवी ओर, हेवी मतलब इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, यानी वजनी है ये। ठीक है, ये होगा एक मेथड। अब दूसरा मेथड लेते हैं हम यहाँ पे, उसको मैं कहूँगा मैग्नेटिक सेपरेशन। वो भी इसी तरह का रहता है। ठीक है, मैं कहूँगा इसको मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, इसका मैं दिखाता हूँ आपको फंडा। मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें हम वो चीज़ें प्यूरीफाई कर सकते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म हो, जो मैग्नेटिकली एक्टिव हो, यानी जो मैग्नेटिक हो, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लेते हम, मैं आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा इसका। इसमें लेते हम ऐसे एक बेल्ट, एक रहता है, ये बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको। ठीक, ये दो व्हील्स में जकड़ा हुआ रहता है, एक व्हील ये है और दूसरा व्हील यहाँ पे। क्लियर? अब ये वाला जो व्हील है ये साधारण व्हील है, ये वाला व्हील जो है इसको मैं बोलूँगा ये मैग्नेटिक व्हील है। ये जो है ना, ये सब्सटेंस ये बना रहता है मैग्नेट का, इसको मैं बोलूँगा मैग्नेटिक व्हील। अब आप समझेंगे इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पे हम इसके ऊपर इम्प्योर ओर डालते हैं, ओर, मैं कहूँगा यहाँ पे ओर, मगर कौन सा ओर? मैग्नेटिक ओर। मैग्नेटिक ओर यानी जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करे, मैग्नेटिक ओर विद इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये बेल्ट जो नहीं ऐसे रोल होता है, ये ऐसे रोल होता है। ठीक है, ऐसे घूमता है ये। तो क्या होगा, ये इम्प्योरिटीज़ इस पे पड़ेंगी, ऐसे रोल हो जाएंगी। जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना, ये जो मटेरियल है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, इसमें जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगी, यानी जिस चीज़ को मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, वो यहाँ पे चिपक जाएगा इधर, यहाँ तक, राइट। और जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा वो इधर जाएगा। ठीक है, वो दूर थ्रो होगा, और जो दूर थ्रो होता है ये है इम्प्योरिटी। और अपना जो मैग्नेटिक ओर है वो यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट ख़त्म हो गया और यहाँ पे ये मैग्नेटिक ओर गिर जाता है। तो यहाँ पे है ओर, मैं बोला उसको प्योर ओर। समझ में आया? फिर से बताता हूँ। यहाँ पे हम ओर लेते हैं, लेकिन कौन सा ओर? मैग्नेटिक ओर। जैसे आयरन के ओर रहते, आयरन ओर। समझ में आया? अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है, लेकिन शर्त यह है कि इम्प्योरिटी जो है ना वो मैग्नेटिक नहीं रहना चाहिए, यानी उसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन दोनों को, यानी इस इम्प्योरिटी और ओर को, यानी इम्प्योर ओर को यहाँ इस बेल्ट के ऊपर डालेंगे, जो रोटेटिंग बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट, ये बेल्ट इस पूरे मटेरियल को ऐसे घुमाएगा, यहाँ ले जाएगा। यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक व्हील मैग्नेटिक ओर को अट्रैक्ट करेगा, बंद रखिएगा, चिपका के रखिएगा, जबकि जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो ऐसे दूर चली जाएगी, क्योंकि ये फास्ट घूमता है तो ये दूर भाग जाती है। ठीक, और ये जो ओर है ये इसके साथ में यहाँ तक चिपक के रह जाएगा जब तक ये बेल्ट इस मैग्नेट को क्रॉस ना करे। ठीक, जब ये क्रॉस करेगा तो ये मटेरियल खुद ब खुद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया ना? तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका। तो ये हो गया मेथड नंबर 2,
राइट। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका प्रिंसिपल क्या है तो आप क्या बोलेंगे इसको? सो डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो है डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जैसे ऊपर वाले का क्या था प्रिंसिपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, प्रॉपर्टीज, राइट। चलो हो गया ये। अब लेते हैं हम तीसरा मेथड। अब लेंगे हम यहाँ पे तीसरा मेथड, उसको बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो फ्रॉथ क्या है? फ्रॉथ है कलेक्शन ऑफ बबल्स या मास ऑफ बबल्स, लंप ऑफ बबल्स, उसको बोलते हैं फ्रॉथ, जिसको जाग आप कहते हैं, जाग। जैसे पानी में जाग आ जाता है, ठीक है, साबुन में जाग आता है, उसको बोलते हैं फ्रॉथ। अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक क्या है? देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सल्फाइड ओर्स को प्यूरिफाई करा सकते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन। सो इट इज स्पेसिफिक फॉर सल्फाइड ओर्स, क्योंकि सल्फाइड ओर्स का हम फ्रॉथ बना सकते हैं और हमारे पास में इसकी टेक्निक भी है। देखो सबसे पहले करते क्या है, इसमें ऐसे एक चेम्बर रहता है, ठीक। इस चेम्बर के साथ में यहाँ पे दूसरा चेम्बर लगा हुआ रहता है, ये वाला चेम्बर देखो, और दूसरा चेम्बर यहाँ पे, सॉरी ऐसे है, ठीक। इस चेम्बर में यहाँ पे एक पाइप लगी रहती है, ठीक है, और यहाँ से दूसरा एक ट्यूब लगा रहता है, यहाँ से दूसरी एक पाइप, और इस पाइप के अंदर यहाँ पे एक टरबाइन लगा रहता है यहाँ पे, या मैं बोलूँगा इसको पैडल व्हील बोलूँगा, ऐसे पैडल व्हील रहता है जिसको आप ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, जो घूम जाता है, राइट। और ये जो है ये वाला, यहाँ से हम फीड डालते हैं, फीड मतलब इसमें ओर वगैरह डालते हैं, और इसमें रहता है पानी, ये जो ये वाटर है, राइट, इसको मैं बोलूँगा ये वाटर है, वाटर। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये जो ये वाली ओपनिंग है ना, ये वाली ओपनिंग, यहाँ से एयर इन होता है, एयर, और इसमें ये पैडल व्हील भी ये घूमते रहता है, ठीक है, यानी ये चर्निंग करता है, यहाँ पे चर्निंग, समझ में आया ना, चर्निंग करता है, ये घूमते रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे मिक्सिंग होती है और एयर भी इसमें इन होता है, ये एयर को वाटर के साथ में मिक्स करता है। जिस तरह अगर आप पानी में ऐसे कोई छड़ी घुमाएंगे तो उसमें ऐसे बुलबुले बनते हैं, जाग बनती है, राइट, तो वो काम करता है ये, इसको मैं बोलूँगा ये है पैडल व्हील, पैडल व्हील, राइट। अब देखो क्या होता क्या है, यहाँ से ये जो ओपनिंग है ना, यहाँ से हम फीड देते हैं, फीड क्या देते हैं, यहाँ से हम इन करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ पल्प, ठीक है, प्लस ऑयल, इसके साथ में ऑयल देते हैं, ये ऑयल्स बताऊंगा मैं कौन कौन से देते हैं ऑयल, ठीक है। अब ये जो ओर है ये सल्फाइड ओर है, सल्फाइड, समझ में ना, ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में सल्फाइड जो रहता है, सल्फाइड इज लेस पोलर एज कंपेयर टू ऑक्साइड्स। तो ये जब ओर यहाँ पे आता है विद ऑयल, यहाँ से हम इसको चर्निंग देते हैं, एयर देते हैं, ठीक है, तो ये ओर और ये ऑयल मिक्सअप होते हैं, यानी ये ओर ऑयल की वजह से वेट हो जाता है, क्या हो जाता है, वेट, यानी इसके ऊपर ऑयल चिपक जाता है, ठीक है। तो सल्फाइड ओर प्लस ऑयल जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और यहाँ पे जो है पैडल व्हील है, ये जब घूमता है तो यहाँ पे ऐसे बबल्स बनते हैं, एयर बबल्स, राइट, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं रहते हैं, ये ऑयल जो ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता है। और दूसरी बात है, दीज बबल्स आर लाइटर देन एयर, सो दिस वाटर, ये लाइटर होने की वजह से यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे जाग बन जाती है, यहाँ पे जाग, ये जो फ्रॉथ है ये बन जाता है, फ्रॉथ।
अब ये जो फ्रॉथ है, इस फ्रॉथ में क्या क्या चीज़ है, ठीक, इस फ्रॉथ में क्या क्या चीज़ है। एक तो ये एयर बबल्स है ये, और इन एयर बबल्स के साथ साथ में इनके ऊपर चिपक जाता है ओर विद ऑयल, ओर विद ऑयल। तो फ्रॉथ जो है ये इट कंटेन्स ओर, विद ओर, राइट, समझ में आया। तो नीचे रह जाती है इम्प्योरिटीज़, ये जो है ये इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे जमा हो जाती है, इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ फ्रॉथ नहीं बनाती, सिर्फ सल्फाइड और फ्रॉथ बनाता है, फ्रॉथ के साथ में चिपक जाता है, क्योंकि सल्फाइड ही ऑयल के साथ में वेट होता है, उसको बोलते हैं वेटिंग ऑफ ओर, वेटेबिलिटी ऑफ ओर। सल्फाइड ओर की वेटेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्साइड विद ऑयल, यानी सल्फाइड ऑयल के साथ में जल्दी वेट हो जाता है, यानी उसके साथ में चिपक जाता है। क्लियर, समझ में आया। तो ये फ्रॉथ जब यहाँ पे जमा हो जाता है, हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट, और यहाँ पे सिर्फ फ्रॉथ ही फ्रॉथ रहता है, फ्रॉथ विद ओर, ठीक है, ओर, राइट, समझ में आया। अब देखो ये तो पूरा मैकेनिज़्म आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इजी है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखो ये दो चेम्बर्स रहते हैं, एक चेम्बर में यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है, दूसरा बंद रहता है, ठीक है। और इस चेम्बर में यहाँ पे दो ट्यूब्स अटैच रहते हैं, ये एक ओपनिंग ये और दूसरा ऊपर से ये। इसमें रहता है पैडल व्हील, ये वाला जो है ना ये पैडल व्हील है। इस पैडल व्हील का काम क्या करना है, इसका काम है घूमना और एयर को अंदर लाना और यहाँ पे एजिटेशन करना, यानी वाटर को चर्न करना, चर्निंग करना, ठीक। और इसका काम क्या है, यहाँ पे इस पाइप के थ्रू हम ओर प्लस ऑयल, ये मैं बताऊंगा कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, ये हम इन करा देते हैं। अब यहाँ पे ओर और ऑयल ये भी इसके साथ में चर्न होते हैं, यहाँ पे एजिटेशन होता है। अब यहाँ पे एजिटेशन की वजह से बबल्स बनते हैं, बबल्स के ऊपर चिपक जाता है ये ओर प्लस ऑयल, और ये बबल्स के साथ में ऊपर जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, यानी जाग। और इस जाग को हम कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं और हमें प्योर ओर मिलता है, ठीक है, प्योर ओर मिलता है, ठीक है, आफ्टर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग, राइट। तो प्योर ओर मिल जाता है हमें। क्लियर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऑयल कौन कौन सा यूज़ करते हैं, ऑयल, ठीक है। इसमें ऑयल जो रहता है, ऑयल वो रहता है पाइन ऑयल, क्या रहता है, पाइन ऑयल, राइट। और इसके साथ में और एक चीज़ भी यूज़ करते हैं हम, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जेंथेट्स, जेंथेट्स। और इन सब को बोलते हैं हम कलेक्टर्स, क्या बोलते हैं इनको, कलेक्टर्स। इनका काम है फ्रॉथ कलेक्ट करना, यानी यहाँ से जाग बनाना। क्लियर, ये हो गया एक। तो ये फ्रॉथ कलेक्टर्स है। अब इसके बाद में और एक चीज़ है स्टेबलाइजर्स, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर क्या रहता है, वो फ्रॉथ को बहुत देर तक जिंदा रखता है, यानी दैट इंक्रीज लाइफ ऑफ फ्रॉथ। क्लियर, स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम लगाते हैं इसमें क्रीजॉल्स, क्रीजॉल्स, क्रीजॉल्स आपने सुना होगा नाम, क्रीजॉल ये है, यहाँ पे OH ग्रुप फिनॉल, और यहाँ पे आर्थो मेटा या पैरा पे CH3, यानी ये आर्थो भी रह सकता है, मेटा भी रह सकता है और पैरा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ये क्रीजॉल, ठीक। और एक ये है हमारे पास में एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन है NH2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक, यानी फिनाइल ग्रुप के साथ में NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन और क्रीजॉल्स दीज एक्ट एज स्टेबलाइजर्स, यानी ये फ्रॉथ की लाइफ बढ़ा देते हैं, राइट, ये हो गया। अब लास्ट में और एक चीज़, इसको बोलते हैं हम डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट, ये भी हम यूज़ करते हैं इसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन में। डिप्रेसेंट कब यूज़ किया जाता है, सपोज हमारे पास में दो सल्फाइड्स है, एक है
जिंक सल्फाइड और दूसरा है लेड सल्फाइड, PbS और जिंक सल्फाइड। ये इम्प्योरिटी है। क्या है ये? इम्प्योरिटी। अब जब हम फ्रॉथ बनाएंगे, ये भी फ्रॉथ बनाएगा, ये भी फ्रॉथ बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड है, राइट। लेकिन अगर हम इसमें सोडियम साइनाइड डालेंगे, क्या डालेंगे? सोडियम NaCN, तो सोडियम साइनाइड इसके साथ में रिएक्ट करता है जिंक के साथ में, तो ये जिंक सल्फाइड जो है ZnS ये डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस, यानी इसका जो फ्रॉथ है, फ्रॉथ फॉर्मेशन इज डिप्रेस्ड। मैं लिखूंगा फ्रॉथ फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन दैट इज डिप्रेस्ड, वो डिक्रीज होती है, कम होती है, क्योंकि इसके साथ में रिएक्ट करता है। अब रह जाता है सिर्फ यहाँ पे PbS ओनली फॉर्म्स फ्रॉथ, तो ये सिर्फ बनाता है फ्रॉथ। समझ में है ना? क्लियर? तो हम इसको बोलते हैं डिप्रेसेंट। तो अब आप याद रखना इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। ये ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं एज कलेक्टर्स ताकि फ्रॉथ बन जाए, और स्टेबलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं जैसे क्रीजोल्स और एनिलीन ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए फ्रॉथ। और डिप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि एक जो सल्फाइड एक और है वो डिप्रेस हो जाए, दूसरा बन जाए। क्लियर? सिर्फ दूसरा मतलब एक ही बन जाए, दूसरा सप्रेस हो जाए। ठीक, इनको बोलते हैं हम डिप्रेसेंट्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक? शाबाश। और एक फिजिकल मेथड है हमारे पास में, उसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग। ये तीसरा मेथड, चौथा मेथड है। ठीक है, चौथा मेथड में बोलूँगा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनना। सपोज हमारे पास में ओर है, ओर में इम्प्योरिटीज़ हैं, ये है, ये इम्प्योरिटी है, ठीक है, ये है ओर, इसमें ये इम्प्योरिटीज़ आप हाथ से चुन सकते हैं। जैसे आप चावल चुनते हैं उस तरह, उसको बोलते हैं हम हैंड पिकिंग, राइट, यानी चुनना, हाथ से चुनना। ठीक है, सो ऑल दीज वायर एक्चुअली, या मैं बोलूँगा ऑल दीज आर फिजिकल मेथड्स। जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो सब फिजिकल मेथड्स है। अब मैं एक आपको केमिकल मेथड बताता हूँ। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में हमारे पास में आता है, उसको बोलते हैं लीचिंग। ये एक अकेला मेथड है, लीचिंग। लीच करना किसी चीज़ को, लीच आउट करना, यानी केमिकली किसी चीज़ को रिएक्ट करना और बाहर निकालना। यहाँ मैं बोलूँगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्युबल करके बाहर निकालना, उसको बोलते हैं हम लीचिंग। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ सब्सटेंसेस की लीचिंग दिखाता हूँ। आपने नाम सुना है बक्साइट का? बक्साइट क्या है? बक्साइट है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, Al2O3 2H2, इसको बोलते हैं बक्साइट। ठीक है, बक्साइट है। मान लीजिए इसमें इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ कौन कौन रहती है इसमें? जनरली रहता है इसमें आयरन ऑक्साइड, जैसे Fe2O3, ये एक इम्प्योरिटी रहती है। और अगर ये प्रेजेंट रहा तो आपको जो बक्साइट है वो रेड कलर नज़र आता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेड बक्साइट। ठीक, या इसमें FeO रह सकता है। इसी तरह से इसमें अगर सिलिका रहा SiO2, फिर ये बक्साइट आपको वाइट नज़र आता है, आप इसको बोलते हैं वाइट बक्साइट, वाइट, और ये रहता है रेड, राइट। अब आपको ये अलुमिना प्यूरिफाई करना है। मान लीजिए आपके पास रॉक एक है, उस रॉक में ये इम्प्योरिटीज़ हैं और आपको अलुमिना प्यूरिफाई करना है, तो आपके पास में तरीका है, या तो आप इसको डिज़ोल्व करो, ये बाहर निकल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। सपोज़ ये दोनों है साथ में, आपके पास में Al2O3 है, उसके साथ में Fe2O3 है, ये इम्प्योरिटी। अब आपको प्योर अलुमिना चाहिए, प्योर बक्साइट चाहिए, ये इम्प्योरिटीज़ आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको ट्रीट करेंगे विद हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, NaOH से, राइट। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होके बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, ये बनाएगा इसके साथ में, ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, लेकिन शर्त है कि ये एक्वस होना चाहिए। मैं लिखूंगा इसको एक्वस,
इन्हें इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन लेते हैं हम, इन्हें वाटर में ये पहले डिज़ोल्व करते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर डालते हैं। ये ड्राई नहीं ले सकते हम, ठीक है, तभी तो इसको डिज़ोल्व करेगा ये। तो इसके साथ में जब ये रिएक्ट होता है तो ये क्या बनाता है, ये एक कम्प्लेक्स बनाता है। वो कम्प्लेक्स क्या है, वो है NaAlOH 4 टाइम्स, ठीक है, ठीक, ये बन गया ये कम्प्लेक्स, राइट। तो ये एलुमिना यहाँ पे ट्वाइस है, तो ये भी हम ट्वाइस लेंगे, ये भी हम ट्वाइस ही बनाएंगे, ठीक, समझ में है ना, ये भी ट्वाइस बनाएंगे, और ये लेंगे हम 3 टाइम्स, ठीक, हाँ हो गया। तो ये कम्प्लेक्स बनता है, कम्प्लेक्स, एंड दिस कम्प्लेक्स इज सॉल्युबल। ये एक्वस है, एक्वस, इट इज़ सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, समझ में आया ना। जबकि ये वाला इसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। अब ये कम्प्लेक्स जब बन गया, इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं। ये वाला जो कम्प्लेक्स है, ये जो बन गया, अभी क्या बना था यहाँ पे, NaAlOH सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, या टेट्राहाइड्रोक्सी, ये सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बोलेंगे हम इसको, ठीक है। ये जो बन गया यहाँ पे, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, राइट। और ये हमें देता है, सबसे पहले देगा ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये देगा हमें NaHCO3, राइट। यहाँ पे NaHCO3 मिल गया ट्वाइस, और पीछे रह जाता है ये बक्साइड Al2O3 X टाइम्स H2, राइट, और ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, राइट। तो हो गया। तो इस तरह से बक्साइड प्यूरीफाई हो गया, यानी हम इस और ये जो पूरा मिक्सचर है, इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बक्साइड को ही डिज़ोल्व करेगा, बक्साइड के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा। उस कम्प्लेक्स को हम फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, और ये अपना ये सॉलिड वापस बनाता है, ठीक है। आप अगर रिएक्शन याद नहीं रखना चाहते, आप सिंपली लिख सकते हैं कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में बक्साइड को डिज़ोल्व करके प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक, ये हो गई यह हो गया आपका केमिकल मेथड। इसी तरह से आप गोल्ड या सिल्वर वगैरह को भी ये कर सकते हैं। जैसे सिल्वर सल्फाइड है और उसके साथ में कोई दूसरा सल्फाइड है, तो आप उसमें सोडियम साइनाइड डाल दो, वो सोडियम साइनाइड के साथ में कम्प्लेक्स बनेगा। क्या कम्प्लेक्स बनाएगा वो, जैसे अगर मैं AgS ले लूँ, उसको NaCN के साथ में, ये दूसरा रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, सोडियम साइनाइड के साथ में ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके साथ में मिलके सबसे पहले AgCN बनाएगा, सोडियम साइनाइड, राइट, समझ में आया। प्लस बनाएगा ये चलो ये लेंगे ट्वाइस, प्लस बनाएगा ये Na2S, राइट, ये बन जाएगा, चलो ये भी ट्वाइस लेंगे, ठीक, ये सॉरी Ag2S है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस AgCN, राइट। अब ये बन गया, ये फर्दर AgCN प्लस NaCN आपस में रिएक्ट होते हैं और ये बनाते हैं NaAgCN होल ट्वाइस। तो ये जो कम्प्लेक्स है, ये कम्प्लेक्स सॉल्युबल कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर, ये याद रखना। अब ये वाटर सॉल्युबल है, तो आप इसको पानी में डिज़ोल्व करके फिर से ट्रीट कर सकते हैं, यानी फिर से आप सॉलिडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है लीचिंग का। ये जो मैंने मेथड्स बताए आपको प्यूरिफिकेशन के और कंसंट्रेशन के, इनमें चंद फिज़िकल मेथड्स थे, चंद केमिकल मेथड्स थे। तो प्यूरिफिकेशन के बाद में, यानी और बेनिफिकेशन या और कंसंट्रेशन के बाद में हम इनका ऑक्सीडेशन वगैरह देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही।